intro. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुशांत आर्या स्वागत करता हूँ गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ प्रॉफिट लॉस पार्ट 2। तो इसमें कुछ टाइप्स को मैं डील करूंगा, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट से मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस पार्ट 2 में एग्जाम्पल नंबर 1 का। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा है, एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है। तो 5% हानि पर बेचता है यानी 95% पे बेचता है। यदि वो इसे 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। सिलाई मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपके पास क्या बताएं आपको कि 5% हानि पर बेचता है, तो हानि का कैलकुलेशन या लाभ का कैलकुलेशन 100 में प्लस या माइनस करके करना पड़ता है। तो यहाँ पे 95% में बेचता है। अगर वह 120 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 5% का फायदा होता। देखिए, लैंग्वेज जैसा है वैसा ही फॉर्मेट मैंने बना दिया। अब इस फॉर्मेट का कंपैरिजन करना स्टार्ट करिए। कंपैरिजन का मतलब होता है आप यहां से यहां कंपैरिजन करिए कि 95% से 105% जाने में, यानी 95 से 105 जाने में 10% का अंतर आता है। 10% उसको प्रॉफिट हो सकता है 120 रुपया अधिक बेचने में। तो 100% इक्वल टू व्हाट? 1200 रुपया आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 1450 रुपया कम में बेचता तो उसे 5% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ नॉर्मल सा बात है। देखिए 15% लाभ पे बेचता है यानी कि 115% पे वो बंदा बेच रहा है। अगर 1450 रुपया कम में बेचता, कम का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। ज्यादा का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो 5% की हानि होती यानी कि 95% उसके पास आता। लेकिन यहां पर देखिए, यहां से यहां तक का अंतर कितना है? यहां से यहां तक का अंतर आपके पास आता है 20% का। 20% इक्वल टू आपके पास 1450 है। तो 100% इक्वल टू क्या होगा? 1450 गुना 100 बटा 20। 5 से अब ये 0, 5, 2 और 7, 7250 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब जस्ट मैंने ये बताया आपको कि लाभ और हानि के बीच में कम या अधिक करके बेचता, तो ये रिलेशन जोड़ने का क्वेश्चन मैंने बताया अभी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप में। इसमें क्या है? इसमें है एक दुकानदार 10% लाभ पर बी को बेचता है और बी 15% लाभ पर सी को बेचता है। और अगर सी 25% लाभ पर डी को बेचता हो, यदि डी ने उसे 1265 रुपया में खरीदा हो, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से नॉर्मल आपका फंडा है। आप जैसे ये लैंग्वेज बताया जा रहा है, आप उसको फॉर्मेट बेसिक, मैं बेसिक बता देता हूँ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ। बेसिक्स कैसे बनाएंगे? तो आप बेसिक्स का फंडा ये लगाएंगे। यहां पर आपके पास ए, बी, सी और डी 4 बंदे हैं। ए ने बेचा है बी को, कितना परसेंट है प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट पे। 10% प्रॉफिट पे बेचा है। ये बेचा है 15% प्रॉफिट पे। ये बेचा है 25% प्रॉफिट पे। क्लियर है? अब मान लिया जाए बेसिक्स में क्या करोगे आप? देखिए यहां पर आपके पास ये तो कंफर्म पता है कि अगर ये 110 बटा 100 इंटू 115 बटा 100 इंटू 125 बटा 100, ये सी का शॉर्ट सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे डी खरीद रहा है, तो हम इक्वल टू डी का हम प्राइस तो लिख सकते हैं 1265, क्योंकि ये तो ए बी सी। डी का अगर डी खरीद रहा है यानी कि उसका वो क्रय मूल्य है, तो इसके बाद ही तो वो खरीद रहा है। तो इक्वल टू में उसको रख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। आंसर आपके पास 800 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। बट मैं शॉर्टकट की बात करना चाहूंगा। शॉर्टकट देखिए कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट आप कैसे करोगे? शॉर्टकट सिंपल फंडा है। आप सबके लिए 100 मान लो और उसकी प्रॉफिट नीचे रख दो, यानी कि 100/105 ए के लिए, फिर 100/115 बी के लिए, फिर 100/125 सी के लिए और 1265 किसका है? डी का। इसको आप सॉल्व करोगे
तो 800 इसका प्रारंभिक मूल्य अपने आप आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें टाइप थोड़ा सा चेंज होगा, आप इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आएंगे आप इसी तरह सॉल्व करिएगा, आपके पास बहुत ही कम समय में इसका आंसर आ जाएगा। एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतने ही हानि उसे 350 रुपये में बेचने पर होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए, लाभ और हानि का एक क्वेश्चन अगर देता है इस तरह का कि कुछ प्राइस है, जितना लाभ होता है उतना ही कुछ और प्राइस पे हानि हो जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इसका नॉर्मल फंडा है कि आप दोनों अमाउंट को सम कर दो। यानी कि आपके पास था 575 और 385, 575 प्लस 385 दोनों का सम कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्या करेंगे, 550, 15 5 1 16 का 6 बाकी 1 और 5 3 8 9 बाई 2, ये आपका 480 रुपीज आंसर हो गया। क्लियर है? इस क्वेश्चंस को अगर आप बेसिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेसिक से भी बना सकते हो, बहुत ही इजी फंडा है। देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास सीपी नहीं है, सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपको सबसे पहला लाइन में लाभ हुआ है, यानी सीपी प्लस एक्स इक्वल टू 575। क्लियर है? दूसरा लाइन में आप देखोगे कि सीपी जो है, यानी कि कुछ सीपी होगा 385 पे बेचने पे हानि हो रहा है, यानी कि सीपी माइनस एक्स इक्वल टू आप क्या करोगे 385। अब इसको प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अब इसको देखो ये कट गया, ये हो गया 2x इक्वल टू, जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0, ये 9 और ये 1, x इक्वल टू 190/2, ये काटोगे तो आ जाएगा आपका 9 और 5 95। क्लियर है? तो 95 जो आएगा, तो आपको अगर सीपी निकालना है तो किसी में भी अगर आपको ये इक्वेशन या इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर दो, ये तो आपका x का वैल्यू आया, यानी Cp प्लस एक्स इक्वल टू 575। तो एक नॉर्मल सा बेसिक फंडा है, मैं एक ट्रिक की बात नहीं कर रहा था, आपको एक बेसिक फंडा भी दे रहा हूं, तो जहां पे बेसिक की जरूरत होगी वहां पे मैं बेसिक दूंगा, तो आप उसको समझिए कि मैं किस तरह से कर रहा हूं, आगे की क्वेश्चन उस तरह से बना सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 20 वस्तुओं क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस को आप नॉर्मली बहुत सारा इजी फंडा है, आप उस पर यूज करके बना सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप इसको इसी तरह लिख लो, यानी कि Cp ऑफ 20 इक्वल टू Sp ऑफ 50। अब यहाँ पे देखो Cp और बाई Sp अगर रेशियो निकालोगे तो आपके पास आएगा 15/20, तो ये हो गया आपका Cp, ये हो गया आपका Sp। तो आप देख रहे हो 15 रुपया अगर किसी का सामान का दाम है तो वो 20 रुपया बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 15 में, क्योंकि मैं पहले भी बता हमेशा प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन Cp पे होता है। तो 5/15 × 100 आप क्या करोगे, इसको 3, ये हो गया 31/3% लाभ या हानि होगा। लेकिन लाभ का क्वेश्चन है तो लाभ होगा, हानि का क्वेश्चन रहेगा तो हानि होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदता है और उसे 3 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि Cp मेरा क्या है, Sp क्या है, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उसको आप कैसे करोगे क्लियर। तो देखो यहाँ पर Cp आपका है कि 5 रुपये में 6 की दर से वो खरीदता है, Sp हमारा है 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है ना। तो देखिए यहाँ आप क्या करोगे, आप इसको नॉर्मली साइड में आप लिख लोगे, ठीक है, और इसको क्रॉस कर दोगे, इससे क्या होगा, ये 20 ये 18, आपको ये दिख रहा है ना कि ये Cp था, तो Cp 20 है और ये 18 मेरा Sp आया, यानी कि आप इससे समझ रहे हो कि 20 रुपये हम खरीद रहे हैं, 18 रुपये हम बेच रहे हैं, यानी कि हमको लॉस हो रहा है। तो हमेशा इसकी लॉस परसेंटेज की बात होगी और लॉस परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। अगर ये इधर छोटा होता, इधर बड़ा होता, तो हमेशा प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट और लॉस करने के लिए आपको ये माइंड में हमेशा सेट करके रखना पड़ेगा कि ऐसे हम लोग कैलकुलेट लास्ट में करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए आपको लॉस तो पता चल गया, तो लॉस बराबर क्या होता है, Cp माइनस Sp। तो आप यहाँ कर लोगे 5/6 माइनस 3/4 इक्वल टू आएगा, देखिए ये एलसीएम क्या होगा 12, ठीक है।
और यहाँ पर ऑलरेडी आएगा 10, यहाँ पे ऑलरेडी आएगा 9, यानी कि 1/12 आपका ये लॉस आया। अब आपको लॉस परसेंट निकालना है ना, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस ऊपर और नीचे CP इंटू 100। तो आप इसको क्या करोगे, 1/12 इंटू 6/5 होगा ना इंटू 100 इक्वल टू, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 10%, देखिए 10% की हानि होगी। मैं और एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूं और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। एक दुकानदार 12 रुपये में 15 की दर से पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 20 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। देखिए 12 रुपये में 15 ये CP है हमारा 12 रुपये में 15 का, और SP हमारा है 15 रुपये में 20 का। देखिए 15 रुपये में 20 का मैंने क्या बताया आपको कि लॉस या प्रॉफिट पहले आप देख लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 240 आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा, यानी कि मेरा लॉस हो रहा है। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे, लॉस को निकालने के लिए इसका हम लोग माइनस करते हैं। तो अब जब इसका माइनस करोगे तो इसका LCM क्या होगा, 60, ये हो गया 12 चौका 48, ये हो गया 3 बार 15 तिया 45, यानी कि 3/60 आपका ये लॉस है। देखिए टाइम आप खुद कम कर सकते हो जितना फास्ट आप बनाओगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, 3/60/12/15 इंटू 100 कर दोगे, ये लॉस परसेंट का कैलकुलेशन होगा। आप इसको सॉल्व करो, 3/60 इंटू 15/12 इंटू 100, 4, ये देखिए 2 2s ये 2 5s 25/4, यानी कि 61/4% का लॉस होगा। लॉस कहां से आप निकाले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तो आप उसको नॉर्मली समझ सकते हो और फास्ट कैलकुलेशन करके बना सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदता है और वह इस पर 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने में सबसे इजी फंडा आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर CP और SP का चर्चा किया है, लेकिन CP मेरे पास क्लियर दे दिया है 1 रुपये में 6, और SP उस तरह से क्लियर नहीं दिया है, सिर्फ 20% का लाभ कमाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए आपका CP हमेशा तो 100% होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 100% बराबर 1/6, तो 120%, क्योंकि 20% का प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 1/6 इंटू 120/100, आप इसको 20 ये कर दोगे 5, यानी कि 1/5, 1 रुपया में 5 नींबू बेचेगा। इस तरह का एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक दुकानदार 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, वह 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है 20% का हानि का। अगर हम पहला लाइन को CP मानते हैं, 1 रुपये में 12 की बात करते हैं, तो ये मेरा 80% के बराबर है, 1/12 है ना, क्योंकि देखो आप 1 रुपये में 12 अगर बेचते हो तो हानि हो रही है 20% की। अगर आपको 20% लाभ कमाना है तो हानि 1 रुपये में 12 हो रहा था, यानी कि 80% बराबर 1/12, तो 100 यानी कि 120% बराबर 1/12 गुना 120/80, ये अगर हम काटेंगे तो ये 12, यानी कि 1/8। 1 रुपये में अगर आप 8 बेचते हो तो आपको 20% का प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर है, चलिए